ये मामला इन जजों के सामने है तो ज़्यादातर वकील लोग ये बता देते हैं कि भाई इसमें क्या फ़ैसला आने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह के जज जिनमें ये तीनों क्वालिटीज़ हों वो आज कम हो गए हैं। जब से मोदी काल शुरू हुआ है तब से हम हार्डली किसी चीफ जस्टिस को देख रहे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर लोहा लेने की हिम्मत जिसने दिखाई हो कि भाई ये मामला नंबर 17 बेंच में कैसे भेजा गया। जूनियर मोस्ट बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास क्यों भेजा गया इतना अहम मामला बेल का। उनको लग रहा है कि भाई एक तरफ तो सरकार उनको रौंदने में लगी है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, और दूसरी तरफ न्यायपालिका भी उनकी रक्षा नहीं कर रही, और जिन लोगों ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से मस्जिद ध्वस्त करी उन्हीं लोगों को वो ज़मीन दे दी गई हो। तो इसलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट एसआईटी ही निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने उसको नकार दिया। सर्टेनली न्यायपालिका बहुत हद तक जो हमारे लोकतंत्र का पतन हो रहा है, हमारे संविधान, हमारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है या बर्बाद होते जा रहे हैं, उसके लिए न्यायपालिका काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक वो गुजरात के बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया जज माने जाते थे, जो वन ऑफ द, जिनको सारे गुजरात के लॉयर्स कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जजेस एवर, उनको नहीं सुप्रीम कोर्ट में आने दिया। जब कोई गलत फैसला देते हैं तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, जब सही फैसला देते हैं तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, जिससे कि जजों को भी ये एहसास हो कि पब्लिक ओपिनियन कहाँ है। अगर आज आप देखें कि वो सारे जज, चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ मैंने कुछ बोला कहा, वो कहाँ खड़े हैं रिटायरमेंट के बाद, तो आज उनसे कोई सोशल गैदरिंग में भी कोई बात नहीं करता। बहुत सारे तो अब जाते ही नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई उनसे बात नहीं करेगा। एक तरह से अछूते हो गए हैं। मुझे उस समय इतना नहीं नज़र आया था, लेकिन बाद में अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखूं तो ये लगता है कि शायद उनका थोड़ी सिंपैथी बीजेपी के साथ थी, लेकिन वो पर्सनली बहुत ईमानदार आदमी थे और इन लोगों से तो बहुत ही बेहतर आदमी थे। जिस तरह की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, या केजरीवाल को तो शायद पता रहा होगा, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं थी कि भाई ये लोग आ जाते हैं या क्या। वो तो अपना मकसद हल करना चाहता था, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, वो बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता था। उसको लगता था कि भाई अगर ये मकसद हल होता है तो ठीक है, हम इन लोगों का भाजपा आ जाए केंद्र में, लेकिन कम से कम हम भी बड़े नेता बन जाएं। तो वो मानसिकता, उसकी जो डिक्टेटोरियल मानसिकता थी, वो उस समय से क्लियर हो गई थी कि उसको ये लगता था कि मैं कन्वीनर हूँ, मैं जो चाहूँ फैसला लूँगा पार्टी का। और अगर कभी उसको ये लगे कि भाई बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर ही हमारा मकसद हल हो सकता है तो वो भी कर सकता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव मीडिया है, जैसे ये आपका चैनल है या और इंटरनेट पर जो मीडिया है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। कोशिश कर रहे हैं तरह तरह से। नहीं, सबसे बड़ा अफसोस तो यही है कि हमने एक ऐसे आंदोलन की अगुवाई करी जिसका हश्र ये हुआ कि इस तरह की नफरती, असभ्य, हिंसक, भ्रष्ट, फांसीवादी सरकार सत्ता में आ गई। ट्रंप, मोदी जैसे लोग, वो लोग ज़्यादातर नेगेटिव इमोशन से कंट्रोल्ड होते हैं।